पिनाकी जी, जैसा कि धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि जिस तरह से हिंसा जो है वो कंटिन्यू रही, और जिस तरह से आपके हमारे चंद्रनाथ रथ जी का जिस प्रकार से जिस हत्या हुई, मैं बात कर रहा था कुछ सीनियर ऑफिसर्स से, उनका कहना है कि भाई ये जिस तरह से हत्या हुई है, जिस तरह से इसमें आपके फॉरेन वेपन्स इन्वॉल्व हैं, ग्लॉक पिस्टल और ये सारी चीज़ें, और जिस तरह से बाहर से गाड़ी खरीदी गई है, तो पता चला कि वो गाड़ी जो है ये महीने भर पहले खरीदी गई। महीने भर पहले, मतलब महीने भर पहले बिहार से किसी ने इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसके सेल का। मेरे जी हाँ धीरेन्द्र जी। मैं सर मैं पहले कर देता हूं। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जैसे ही हुआ था मर्डर, तो मैंने मेरे यहाँ बोला भी था, क्योंकि देखिए इस तरह की इतने सालों तक इन्वेस्टिगेशंस कवर करते करते मैं ये कह रहा था कि कोई अंधा पुलिस वाला भी हो जिसने पूरी जिंदगी में कोई केस कवर ना किया हो, वो भी वो स्पॉट पे जाके ये आराम से बता सकता था कि इसके मर्डर की प्लानिंग चुनाव के बाद की नहीं, इसके हाँ, मर्डर की, निश्चित हाँ रूप से पहले की है। ये 1 महीने पहले की, 2 महीने पहले की है, क्योंकि वो जो शूटर थे वो वेल प्लान्ड थे। आप उनका मूवमेंट देखिए, जितना दिखता है उसमें वो अभ्यस्त थे। तो इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि उस बात को नहीं लेगी। अब आप इन सवाल कर लेंगे, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि तो चूंकि वो अमूमन इलीगल बोर है इंडिया में और उसको इंपोर्ट किया गया होगा, और चूंकि जब इस तरह के सुपारी किलर आते हैं तो वो कभी अपने पास हथियार नहीं होता, उनके पास कभी हथियार नहीं होता है जब तक वो वारदात पे नहीं जाते। उससे पहले उनको हथियार मिलता है, उससे पहले लॉजिस्टिक्स अलग से आते हैं। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा मूवमेंट जैसे ही खुलेगा, हम आपको बता दें, खुलेगा तो जरूर, लेकिन आप ये सोच के चलिए ये पूरा ऑपरेशन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का होगा। तो इतने बड़े के लिए कोई उस आदमी को जो जिसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वो है, कोई आदमी वो पैसे खर्च क्यों करेगा? तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी महीनों पहले हुआ होगा, उसके कंटिन्यू उसको टारगेट को रेकी की जाती है, वो लोग अलग होते हैं, वो पूरी सूचना देते हैं, और उसके बाद शूटर अलग होता है जो मारने के लिए आया है, और मारने के बाद वो निकल जाएगा। हथियार वो अलग जगह डिसमेंटल होते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस उसमें पूरी तरह दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है। जी सर। हाँ जी, मैं इससे तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो धीरेन्द्र जी ने बताया। तो इसमें 2 चीज है। एक है कि आपको दोनों को मैं सेपरेटली चैनल्स में बताया था कि फ्रॉम 23 अप्रैल टू 29 अप्रैल फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में कुछ बड़ा करेगा। तो ये मान लीजिए दिस हैज हैपेंड बिफोर बीजेपी विनिंग द इलेक्शन, इसका इम्पैक्ट क्या होता? ये तो पूरा एक मतलब एक सिविल वॉर राइट में बदल जाता टीएमसी बीजेपी के बीच में। तो ये प्लानिंग में ही था, ये जस्ट उसको शायद मौका नहीं मिला था इसको इलेक्शन के पहले एग्जीक्यूट करने के लिए, अभी इलेक्शन के बाद एग्जीक्यूट किया। नेवरदलेस, क्योंकि इसके पास काफ़ी इंफॉर्मेशंस और हम लोग भी इनको मतलब क्या बोलते हैं, चंद्रकांत को मैं भी कॉल करता रहता था बीच बीच में उनसे, शुभेंदु दा से बात करने के लिए। तो ये ही वॉज सच अ नाइस गाय, इसको मारने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? तो ये सोचने वाला बात है। दूसरा है, ये बांग्लादेश से आया हुआ पर्सन है, वो आके फिर निकल भी गया होगा अभी तक। और ये बांग्लादेश में एक्चुअली आपको पता है ना, मुझे अभी अभी खबर मिला कि हमारा 4 मई इनको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहा था वो लोग, ये जमात वाले। उन लोगों का प्लानिंग ये था कि ममता जी जैसे ही जीतेगा तो वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करेगा, और क्योंकि उसका लग रहा था कि पूरा बंगाल उनके अंडर में आ जाएगा उसके बाद। सो नेक्स्ट 5 years बंगाल वुड हैव गॉन आउट ऑफ द मैप, जो वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है। तो अभी दिस क्राइम विल ओपन अ लॉट ऑफ फाइल्स, और इसके चलते हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफ अप और जो 2.5 लाख सोल्जर्स सेंट्रल फोर्सेस आया है, आप देखेंगे ये छोड़ के जाएगा नहीं बंगाल। अभी ये पूरा डिप्यूट होगा बॉर्डर एरियाज में आगे चल के। सो ये जाने वाले के लिए, मतलब चले जाने वोट के लिए नहीं आया, ये वोट तो बहाना था इन लोगों को डिप्यूट करने का।